भैया जी ये रिक्शा कबाड़े में बेचना है, कितने रुपए मिल जाएंगे इसके? सही लगाना भैया पैसे। रिक्शा? ये तो एकदम बढ़िया रिक्शा है, इसे क्यों बेच रहे हो कबाड़े में? भैया जी हमारा बेटा बोल रहा है कि रिक्शा चलाना छोड़ दो, ये छोटा काम है, हमें शर्म आती है इसलिए बेचना पड़ रहा है। हाँ, शर्म आने वाली बात ही है। देखना कपड़े इनके इस काम में कितने मैले हो जाते हैं, और इज्जत 2 पैसे की है नहीं। इससे बढ़िया कोई नौकरी कर लेंगे। हंस क्या रहे हो भैया? हंसने वाली बात थोड़ी ना है ये। हंस नहीं रहा यार, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं भी अपने पापा को ऐसे ही बोलता था। ये जो कबाड़े की दुकान है ना, ये उन्हीं की जमाई हुई है। उस वक्त ना समझता मैं, तो मैं उनको बोलता था ये क्या काम कर रखा है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब कबाड़ी कबाड़ी कहते हैं मुझे। और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, कितने मैले हैं तुम्हारे कपड़े, कितने गंदे हैं, नए कपड़े नहीं ले सकते। और वो ना वो छोटा सा फोन चलाते थे टूटा हुआ। और तुमने देखा होगा कि जो बड़े आदमी होते हैं वो रबड़ बांध लेते हैं फोन के पीछे। तो मेरे पापा भी ऐसी रबड़ बांध के फोन चलाते थे। तो मैं उनको बोलता था कि जब इतना कमाते हो तो नया फोन नहीं ले सकते हैं? क्या फायदा इतनी कमाई का? मजाक बना रखा है मेरे दोस्तों के बीच में मेरा। अब जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई ना, तो मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि मेरे पापा ऐसा क्यों करते थे। क्यों वो नया फोन नहीं लेते थे, टूटा हुआ फोन चलाते थे, क्यों वो नए कपड़े नहीं पहनते थे। मेरे भाई, जब जिम्मेदारी का पहाड़ सर के ऊपर आता है ना, तो सारे शौक उसी पहाड़ के नीचे दब के मर जाते हैं। समझ आई बात? एक वक्त के बाद इंसान अपने सारे शौकों को मारकर अपने परिवार का शौक पूरा करता है, अपने बीवी बच्चों का शौक पूरा करके खुश हो जाता है। भैया आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन अब आप कमा रहे हो ना, आप तो कर रहे होंगे अपने पापा के शौक पूरे। जब मैं भी कमाने लग जाऊंगा तो मैं भी इनके पूरे शौक कर दूंगा। फिलहाल तो ये मेरी बात माने। भाई शौक तो मैं सारे पूरे करता अपने पापा के, अगर वो जिंदा होते तो। मेरे भाई तभी कहते हैं वक्त रहते ये बात समझ लेनी चाहिए। अपने बाप के काम पर ना कभी शर्म मत करना, इसी काम से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। और जिन्हें तुम मैले कपड़े कह रहे हो ना मेरे भाई, ये मेहनत की कमाई के कपड़े हैं। और ये मेहनत की कमाई के कपड़े वो महंगे महंगे सूट से ज्यादा बेहतर है जो हराम की कमाई करके पहने गए हो। समझ आई बात? और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे पापा रिक्शा चलाना छोड़ दें, तो तुम इनकी नजरों में काबिल बन के दिखाओ। इतना पैसा कमाओ कि इन्हें खुद लगे कि अब तो मेरा बेटा जिम्मेदारी समझता है, सारा घर का खर्चा खुद संभाल सकता है। तुम देखना ये खुद ही ये काम छोड़ देंगे। लेकिन यार अपने बाप को नीचा मत दिखाओ, इनके काम को लेके ना शर्म मत करो। देखो बाकी मेरे को क्या, मैं तो ये रिक्शा ले लूंगा, मेरे को 1500 रुपए बचेंगे, क्यों भाई? लेकिन भाई मैं अपने फायदे के लिए ना किसी को गलत नसीहत नहीं देना चाहता। समझना मेरी बात।